जहाँ दिन भर चिताएं जलती हैं, जहाँ की हवाओं में बिलखने की गूंज गूंजती हो और राखों का बवंडर हो। जहाँ खत्म होता है जीवन, वहीं से निकल रही है जीवन की एक ऐसी रोशनी जो भविष्य को नई दिशा दे रही है। ये कहानी बिहार के मुजफ्फरपुर की एक असली शमशान पाठशाला की है, जिसने कई गरीब बच्चों की जिंदगी की दिशा बदल दी है। नमस्कार, मैं हूँ मानसी सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं खुशखबरी। यहाँ हम आपको दिखाते हैं वो कहानियाँ जो बताती हैं कि दुनिया में अच्छाई और उम्मीद आज भी जिंदा है। और आज की कहानी उस ज्ञान की रोशनी की है जो राख और चिताओं के बीच भी जलती रही। बिहार के मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर में जो शमशान घाट है, वो कुछ सालों से अपन पाठशाला से मशहूर हो गया है। ये एक अनोखा स्कूल है जहां पढ़ाई के लिए ना कोई आलीशान बिल्डिंग है, ना बड़े बड़े क्लासरूम और ना ही स्मार्ट बोर्ड। बस एक छोटा सा कमरा है जहां जमीन पर बैठकर बच्चे पढ़ते हैं और उनके साथ पलती है ढेर सारी उम्मीदें। इस पाठशाला में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाए जाते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए मार्शल आर्ट भी सिखाया जाता है। पोषण के लिए खाना दिया जाता है। आगे चलकर काम आए ऐसा कृषि और सिलाई कटाई का ज्ञान भी दिया जाता है और पढ़ाई में मदद के लिए किताबों की सुविधा भी दी जाती है। यहाँ पढ़ रहे बच्चों की मेहनत ने साबित कर दिया कि ज्ञान की रोशनी कहीं भी जल सकती है, चाहे वो शमशान घाट ही क्यों ना हो। आपको जानकर हैरानी भी होगी और खुशी भी कि 2026 के मैट्रिक रिजल्ट में यहाँ पढ़ने वाली कई लड़कियों ने अच्छे नंबरों से बाजी मारी है। कईयों ने तो 400 से भी ज्यादा नंबर लाकर टॉप किया है। अब बात इस पाठशाला की करें तो ये जानकर दिल छू जाता है कि यहाँ लड़कियों की संख्या ज्यादा है और यहाँ आने वाले ज्यादातर बच्चे उन परिवार से हैं जहाँ शिक्षा आज भी एक सुविधा नहीं बल्कि संघर्ष है। क्योंकि ये बच्चे उन घरों से आते हैं जिनकी रोजी रोटी सब्जी बेचने, फल बेचने जैसे कामों पर निर्भर करती है। तो कोई ऐसे घर से आता है जहां रोज कूड़ा उठाकर ही चूल्हा जलता है, जहां सपने देखना तो आसान है लेकिन उन्हें पूरा करना हर दिन मुश्किल लड़ाई जैसी होती है। और ऐसे में यही पाठशाला उनकी उन्हीं अधूरे सपनों को सहारा देकर उन्हें हकीकत में बदलने की एक नई उम्मीद बन रही है। इन्हीं में से एक है माही कुमारी। माही के पिता सब्जी बेचकर परिवार चलाते हैं। घर के आर्थिक हालात बहुत मजबूत नहीं थे, लेकिन माही के सपने बहुत बड़े थे। वो अपने घर के काम को खत्म करने के बाद शमशान घाट वाली पाठशाला में पढ़ने आती थी। कभी चिता की राख उड़ती तो कभी आसपास अंतिम संस्कार चल रहा होता था, लेकिन माही का ध्यान सिर्फ अपनी किताबों पर रहता था। और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में माही ने शानदार अंक हासिल किए और अपने परिवार के साथ साथ पूरे इलाके का नाम रोशन कर दिया। दिन भर चारों तरफ जो है चिताएं जलती थी, उस बीच में कैसे जो है अपने आप को मोटिवेट करके पढ़ाई करती रही, कैसे जो है ये पूरा सफर रहा? तो चिताएं जलती है तो अपनी जगह पे जलती है, लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, देखते हैं तो यही सत्य है, तो हम लोग को कोई इसी में अति दिक्कत नहीं होता था। रोजाना कितने देर जो है आप पढ़ाई करती थी? रोजाना 8 घंटा रोज पढ़ते थे। आगे भविष्य में क्या कुछ करना है? आगे हमको IAS ऑफिसर बनना है। परिवार में पिताजी आप क्या करते हैं? पिताजी सब्जी बेचते हैं। देखिए, हमारा परिवार जो है से जुगाड़ में कमा करके उसके बाद हम सब्जी बेच करके सभी बच्चियों को पढ़ा करके मेहनत किए हैं, इसका परिवार हमको मिल गया है। कब से आप कर रहे हैं? हाँ। दुकान कब से चला रहे हैं? 27 बरस से। 27 बरस से। आज बेटी इतना अच्छा नंबर लाई है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी की बात है।
कितना पढ़ाई लिखाई में क्या दिक्कत भी होता था? दिक्कत होता था तो इधर उधर पकड़ के अपना पढ़ाते थे। आपने कितना पढ़ाई की है? हम 92 में इंटर किए, 90 में मैट्रिक किया। आज खुशी हो रही है? आज खुशी जी। माही अकेली नहीं है। इस शमशान पाठशाला की कई और बेटियों ने भी मैट्रिक परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए। इनमें से कई बच्चे तो ऐसे हैं जो अपने परिवार में पहली बार इतने आगे तक पढ़ाई कर रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक परीक्षा पास करने की नहीं है, ये कहानी है हौसले की, ये कहानी है सपने की, और ये कहानी है इस बात की कि अगर किसी भी बच्चे को सही मौका और मार्गदर्शन मिल जाए तो वो किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ सकता है। अब सवाल उठता है, आखिर बच्चों को शमशान में पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे पल से जिसने एक इंसान का दिल बहला दिया। मुजफ्फरपुर के रहने वाले सुमित कुमार एक दिन शमशान घाट से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा छोटे छोटे बच्चे अंतिम संस्कार के बाद बचे फल और पैसे उठा रहे थे। ये देखकर सुमित का दिल भर आया। उन्हें लगा कि इन बच्चों को सिर्फ मदद नहीं, मौके की भी जरूरत है, और बस यहीं से शुरू हुई अपन पाठशाला। शुरुआत में लोग हैरान भी हुए। कुछ ने सवाल उठाया कि शमशान में पढ़ाई कैसे हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे ये जगह गरीब बच्चों के लिए उम्मीद की पाठशाला बन गई। बहुत अच्छा लग रहा है। जितना रिजल्ट उसको आने से उसको जितना खुशी है, उससे कई सौ गुना ज़्यादा हमको खुशी है, क्योंकि एक शिक्षक के लिए यह बड़ा गौरव का पल होता है जब उसके बच्चे अच्छा करते हैं। शमशान घाट में पढ़कर इन बच्चों ने साबित कर दिया कि परिस्थितियां नहीं, इंसान की मेहनत उसकी मंजिल तय करती है। आज दुनिया बदल रही है, लेकिन अभी भी देश के कई हिस्सों में ऐसे लाखों बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाई के लिए सही संसाधन नहीं मिलते। मुजफ्फरपुर की ये शमशान पाठशाला उन सभी बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। तो अगली बार जब आप पढ़ाई को बोझ समझें तो मुजफ्फरपुर के इन बच्चों को याद जरूर कीजिएगा, जो शमशान घाट में बैठकर पढ़ाई करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत बड़ी सीख दी है कि अगर सपने सच्चे हों और मेहनत पूरी हो तो नामुमकिन को मुमकिन किया जा सकता है। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई खुशखबरी है जो हम सब के चेहरों पर मुस्कान ला दे तो हमें शेयर जरूर कीजिएगा।